नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा पर। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बच्चे मज़े में होंगे और घर पर आप अच्छे होंगे बच्चों, सेफ होंगे। तो बच्चों, दिस इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज़ योर लास्ट पार्ट, डिस्काउंट पार्ट 8। आठवां हिस्सा है, आठवां पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। और क्या चल रहा है आपका डिस्काउंट। कल मैंने आपके सारे कंसेप्ट डिस्कस कराए थे कि क्या होता है एमआरपी, सारी चीज़ क्या होती है। एक बार मैं सारे कंसेप्ट को मैं रिपीट करा देता हूँ। 2 मिनट का समय लगेगा, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑफर है। आज ये ऑफर आया है दोबारा, हाफ प्राइस डबल लिमिट मंथ एंड ऑफर है। ये आपका 31 मार्च तक चलेगा। और 31 मार्च से अप टू 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ऑल महापैक्स एंड टेस्ट पैक्स। ओके, बाय नाउ। अगर आपको खरीदना है तो आप विजिट करिए हमारा स्टोर .adda247.com की वेबसाइट पर। ठीक है, और अगर आप ये कोड और लगा देंगे थोड़ा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट ऑलवेज किस पे निकाला जाता है? एमआरपी पर, है ना। एमआरपी को क्या बोलते हैं? एमपी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये आपको पता ही है ना। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चे मान लीजिए एमआरपी होता क्या है बेसिकली। एमआरपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने 1000 रुपये का माल बेचा और आपने 50 रुपये का डिस्काउंट भी दिया था बेचते समय, तो आप जो एमआरपी रही होगी वो कितनी रही होगी? 1050 रुपये। दिस इज योर एमआरपी, दिस इज योर एमआरपी। ठीक है बच्चे। और तीसरा पॉइंट, जैसे डिस्काउंट मान लो 12.5% दिया हुआ है, इसकी मीनिंग कितनी होती है? 1/8। तो नीचे वाला क्या होगा? एमआरपी। क्यों एमआरपी? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही कैलकुलेट होता है। और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चा? डिस्काउंट। तो अगर 8 रुपये की एमआरपी पर 1 रुपये का डिस्काउंट है, 8 रुपये की एमआरपी पर अगर 1 रुपये का डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने माल कितने का बेचा है? माल आपने 7 का बेचा है। फोर्थ पॉइंट, ये रिपीट करा रहा हूँ सारी बातें, है ना। ये मैं आपको कल के सेशन में सारा कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ बच्चों। ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक पैटर्न लिखवाया था मैंने, सेलिंग प्राइस सॉरी एमआरपी में से डिस्काउंट हटाते हैं तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट और लॉस हटा दूंगा तो क्या आता है? आपका कॉस्ट प्राइस, है ना। तो बच्चे ये कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपको कराए। और आज आप क्या करेंगे? आज आप क्या करेंगे? इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे अच्छे अच्छे। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। A dealer offer a discount of 37 1/2% on MRP of an article and makes a profit of 62 1/2%. If he gets 75 rupees profit, find the amount of discount which dealer is offering. क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक डीलर 37.5% डिस्काउंट देने के बाद 62 1/2% का प्रॉफिट कमाता है। यदि प्रॉफिट 7500 हो तो बताइए डीलर ने कितना डिस्काउंट दिया था। तो बच्चे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले इसके फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे। डिस्काउंट कितना दिया है डीलर ने? 37 1/2%। देखो मैंने परसेंट में सारा आपको चार्ट लिखवाया था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। नीचे वाला आपका एमआरपी हुआ, ऊपर वाला आपका डिस्काउंट हुआ, दोनों को घटा दिया तो एसपी कितना हुआ? 5। तो पहले वाले परसेंट से रेशो किसका आ रहा है? एमआरपी और एसपी का। कितना? 8:5। बोलो क्लियर है। अच्छा, सेकंड में क्या बोला? कितना प्रॉफिट कमा लिया? 62 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। नीचे वाला आपका सीपी, ऊपर वाला आपका प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर जो है रेशो किसका बनेगा? सीपी और एसपी का। 8 रुपये की, सॉरी कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 रुपये की सीपी पर 5 रुपये का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा? 13। ठीक है बच्चे। अब देखो दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ कॉमन क्या है। तो जब आप कॉमन देखेंगे तो इधर भी एसपी आ रहा है और इधर एसपी की वैल्यू कितनी है? 5। इधर भी एसपी आ रहा है और इधर एसपी की वैल्यू कितनी है? 13। आपको इन दोनों को सेम करना है, एसपी की वैल्यू को सेम करना है। तो ऊपर 13 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई। जब आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 13 × 104, 13 पंजे 65, 8 पंजे 40, 13 पंजे 65। ठीक है। अब देखो रेशो किसका बन गया? एमआरपी, एसपी और सीपी। एमआरपी आपकी 104, एसपी आपकी 65, सीपी आपकी 40। अब आप प्रैक्टिकल देखना, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बताइए 40 रुपये की सीपी है, 65 का है एसपी है, तो कितने का प्रॉफिट है रेशियो में? 25 का। बोलो।
अच्छा, 104 की एमआरपी है, 65 की एसपी है, मतलब 104 एमआरपी का माल आपने 65 में सोल्ड आउट किया है, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया होगा? 39 का। तो सारा खेल रेशो का है, रेशो आगे सबका। अब ये देखो आपका प्रॉफिट एक्चुअल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 7500, और यहाँ रेशो में कितना आ रहा है? 25। तो 25 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 7500 को। कितना गुना? 300। तो ये भी कितना? 300। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11,700 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? 11,700 रुपये। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट हो जाएगा, डिस्काउंट कितना आप कितना डिलीवर कर रहे हो? 11,700 रुपये। क्लियर है बात? समझ में आया प्यारे बच्चों? 11,700 रुपये। समझ में आई बात बच्चों? जल्दी मुझे बता दो। आपने क्या करा, पहले केस में एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाया। देखो दो क्वेश्चन कैसे डिजाइन करते हैं, आपको पता है अगर आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हो परसेंट में, तो यहाँ पर रेशियो किसका आएगा? एमआरपी और एसपी का। और जब प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस होगा मान लीजिए आपको, तो रेशियो किसका आएगा? सीपी और एसपी का। दोनों केसों में इधर भी एसपी लगा हुआ है, इधर भी एसपी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे एसपी की वैल्यू 13 थी। दोनों का एसपी को सेम करने के लिए उल्टा गुणा कर दिए, 5 और 13 में 13/5 का गुणा कर दिए। 13 का ऊपर वाले रेशो में, नीचे वाले रेशो में 5, तो रेशो बन गया तीनों का। फिर आगे आप तो आगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बच्चों। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अ शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। बट ही मार्कअप, मार्कअप मतलब छापना, द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। यदि वो अ, अपनी कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा छापता एंड गिव 10% डिस्काउंट, इन दिस प्रोसेस ही गेट 56 मोर प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। बच्चों ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। मैंने मान लिया लेट सी पी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। पहले केस में प्रॉफिट कमाया आपने 10%, तो आपने माल कितने का बेचा? 110 रुपये का। आपने माल कितने का बेचा? 110 रुपये का। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बट ही मार्क अप द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। यदि वो कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा छापता, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मानी है, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा अबव छापता मार्कअप, तो वो एमआरपी कितनी बनाता है? एमआरपी ये बताओ, एमआरपी कितनी हो जाती है फिर उसकी? 130। एमआरपी कितनी हो जाती है? 130। और डिस्काउंट कितने का देता? 10%। आप जानते हो डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है। तो 130 रुपये की एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देता, तो कितने का माल बेचता? 117 रुपये का। बोलो क्लियर है बात? खत्म हो गया क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल सोचो बच्चों। एक चीज बताओ, पहले आप पहले कोई किसी माल को 110 रुपये में बेचते थे, आज वही माल को आप 117 में बेचते हो। तो ये बताओ, जैसे ये माउस है, पहले मैं 110 का बेचता था, आज मैं इसी माउस को 117 में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपने सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ाई, तो यही तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है? मोर प्रॉफिट 7। आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है? 7। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना जा रहा है? 56। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 7 की वैल्यू 8 है, सॉरी 7 की वैल्यू कितनी? 56। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 8। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8। आपसे क्या पूछा? सीपी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 है ना सीपी आपका, 800 रुपये है ना। मान लो आपसे एमआरपी पूछता, तो 130 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 13/104, ये आपका एमआरपी आ जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन यहाँ तो सीपी पूछा है, तो इस 100 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सीपी 800 रुपये आ जाएगा। और ये पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो आपका सीपी कितना रुपये? 800 रुपये हो गया। क्लियर है बात? आपका सीपी कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 800 रुपये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होंगी बातें, सभी बच्चों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी बता दो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो, कोई कैन फास्ट। नेक्स्ट, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक चीज बताइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो सीपी तो क्वेश्चन में दे रखी है। आ शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ टीवी 33 1/3% अबव द कॉस्ट प्राइस।
तो बच्चे एक चीज़ बताओ, कॉस्ट प्राइस तो दे रखी है, सीपी तो दे रखी है 4500 रुपये, बोलो हाँ या ना। आपकी एमआरपी कितनी होगी? देखो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा करा है, 4500 तो है ही, 4500 प्लस 4500 का कितना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। इतना ज़्यादा छापा है, 1500 रुपये ज़्यादा छापा कॉस्ट प्राइस से, तो आपकी एमआरपी कितनी होगी? 6000 रुपये होगी। बोलो हाँ या ना, 6000 रुपये होगी। समझ में आ गई बात? और कितने का डिस्काउंट देता है? 16 का डिस्काउंट देता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/6। तो 6000 रुपये के माल पर जब 1/6 का आप डिस्काउंट देते हो, तो डिस्काउंट आपने 1000 रुपये का दे दिया। बोलो, तो आपने माल कितने का बेचा? 6000 रुपये का एमआरपी, 1000 का डिस्काउंट, तो माल कितने का बेचा आपने? 5000 का माल बेच दिया। समझ में आ रही है बात बेटा? तब खुद प्रैक्टिकल सोच लो, अगर 4500 रुपये का माल परचेज करते हो, गुड्स आप 4500 का परचेज करते हो और 5000 का गुड्स बेच देते हो, तो सीधा सीधा प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा। वही आपका आंसर है, 500 रुपये डायरेक्ट। समझ में आ गई बात? वही आपका आंसर है, 500 रुपीज़। बहुत सिंपल था बेटा। इसका मतलब समझो, मार्कअप का मतलब क्या होता है? छापना। छापना किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 4500 था आपका, और कितना मार्कअप किया? 1/3। तो कितना ऊपर छापा? कितना ऊपर छापा? 1500 रुपये आप ऊपर छाप रहे हो, तो एमआरपी बना कितने का रहे हो भाई? 4500 का तो माल खरीदा ही खरीदा है आपने, और 1500 ऊपर छाप रहे हो एमआरपी। तो इसका मतलब 6 रुपये की एमआरपी आप बना रहे हो माल की, 6000 रुपये की एमआरपी बना रहे हो, और आपने 1/6 का डिस्काउंट दे दिया 1000 रुपये का। तो हमने माल बेचा कितने का? 5000 रुपये का हमने माल बेचा, और खरीदा कितने का था माल? 4500 का माल खरीदा था, है ना? तो कितने का प्रॉफिट है? सीधा सीधा 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा? सीधा सीधा। समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट, मेरे प्यारे विद्यार्थी हूँ, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? A shopkeeper allowed two successive discount of 18% and 15% on a trouser। बेटा अगर टू सक्सेसिव डिस्काउंट अगर ट्राउजर पे दे रहा है, तो अगर मैं इसका एक सिंगल डिस्काउंट बनाना चाहूँ इन दोनों पर, एक सिंगल डिस्काउंट बनाना चाहूँ, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 बताया था मैंने आपको। तो इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, है ना? 18 प्लस 15 माइनस 18 इंटू 15/100, 18 15 हो गया आपके 33 माइनस 2.7। बोलो बच्चे, तो ये कितना हो गया? 30.3। 30.3। समझ में आ गई बेटा? अब ये देखो, समझना, ध्यान से समझना। देखो पहले आप 30.3% का डिस्काउंट देते थे ओवरऑल डिस्काउंट ट्राउजर पर। आज आज इसकी जगह कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? केवल इतने का डिस्काउंट दे रहे हो। बच्चे देखो, जितना डिस्काउंट कम करोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। तो आप पहले देते थे बेटा, समझना, देखो पहले देते थे आप 30.3% का डिस्काउंट, आज डिस्काउंट दे रहे हो, देखो कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 27.5 का। तो डिस्काउंट कितना कम दिया? कितना डिस्काउंट कम दे दिया आपने? 2.8%। तो वही तो प्रॉफिट होगा आपका। तभी तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, 35 रुपीज़ मोर। तो कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कुछ नहीं करना बच्चों। 2.8% की वैल्यू 35 रुपये के बराबर है भाई। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1% की 35/2.8। तो बेटे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, है ना? तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 50/4 के। और आपसे पूछा क्या? फाइंड द एमआरपी। एमआरपी तो 100% होगा, तो 50/4 गुणा 100, तो 4 से काटा 125, और 25 पंजे होते हैं 125, 1250 आपका क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का एमआरपी कितना आया भैया? 1250 रुपये। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है बच्चों। देखो आप खुद सोचो, पहले आप 18% और 15% टू सक्सेसिव डिस्काउंट देते थे। मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी वाला। मैंने आपको कल के सेशन में सिखाया था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक सिंगल डिस्काउंट बनाया 30.3, है ना? अब आप पहले देते थे 30.3 का डिस्काउंट, अब आप देते हो 27.5 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप कितना कम किए बताइए? डिस्काउंट आप कितना कम किए बताइए? 2.8% का डिस्काउंट कम किए ना, और एक्चुअल कितना किए? 35 का।
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई मेरे दोस्त? 50.4 है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये देखो दिखाया है मैंने आपको, 1% की वैल्यू 50/4 और 100% की वैल्यू कितनी गुणा कर दी 1250। समझ में आया बच्चों? क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी मुझे बता दो। कोई भी अगर आपको तकलीफ आ रही है किसी प्रकार की तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसको ट्राई करो एक बार, एक बार आप इसको ट्राई करो। आपको ये भी पता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है कंटिन्यूस, है ना। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी की वैल्यू निकालनी है आपको, एक बार इसको ट्राई करो खुद अपने हैंड से। देखो बेटा मैं बताता हूँ, एक चीज बताओ। अ शॉपकीपर मार्क एन एसी 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो बच्चे मैं मान लेता हूँ एसी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये था, ठीक है। और कितना एमआरपी लगाई? एमआरपी कितनी होगी? 160 रुपये हो गई, है ना, क्योंकि 60% मार्कअप किया है आपने अबव। आगे देखो, आगे देखो बच्चे, आप 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो। पहले दिया आपने 12.5% का डिस्काउंट 1/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी D/100, इसकी होगी 1/4। 8 रुपये के माल पर 1 रुपये का डिस्काउंट, तो माल कितने का बेचोगे? 7/8 का। 100 रुपये के माल पर D रुपये का डिस्काउंट, तो माल कितने का बेचोगे? 100 माइनस D/100 का। यहाँ कितने का बेचोगे? 3/4 का। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन एमआरपी कितनी थी? 160 थी। पहले माल बेचा 7/8 का, नहीं रुके फिर आप, फिर माल बेचा उसका 100 माइनस D/100 का, फिर बेचा 3/4 का। तो ये बराबर किसके होगा? एसपी की होगा, एसपी के। और आगे बोला आ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 16%। लॉस तो होगा ही करेगा। माल खरीदा कितने का था? 16 रुपये, 100 रुपये का, 16% लॉस हो गया। कितने का बेचा होगा माल फाइनली? 84 का। तो ये वैल्यू 84 के बराबर ही तो होगी बच्चों। ये आपका पूरा का पूरा, ये जो मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या आ रहा है? एसपी आ रहा है ना। तो आपका एसपी है कितना? 84। 84 के बराबर होगी नहीं होगी वैल्यू? अब इसको कट डाउन कर दो, आप कर दो कैंसिल आउट। देखो 7 × 21, 21 चौके 84, 4 बार कट गया। बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये देखो ये कितनी बार कट गया? 20, और 20 से कितनी बार? ये 5।
100 माइनस डी की वैल्यू हो गई 80, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 20%। तो डी की वो ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, तो आंसर कितना हो गया 20%। डी की वैल्यू कितनी आ गई 20%। समझ में आ रही है बात? डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20%। कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी भी बच्चों को जल्दी मुझे बता दो। सिक्सटी परसेंट अबव इस कॉस्ट प्राइस, 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। 60% अबव इस कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान रहे हो तो एमआरपी कितनी बनेगी 160, क्योंकि 100 रुपये का 60% करोगे 60 रुपये, 60 रुपये ज़्यादा तो 100 प्लस 60 160। फिर आपको डिस्काउंट देने के बाद आपको 16% का लॉस हुआ, तो 100 रुपये के माल पर जब 16% का लॉस हो रहा है तो माल कितने का बेचोगे? 84 का माल बेचोगे, नहीं बेचोगे 84 का। कब? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है। पहले दिया 1/8 का डिस्काउंट, तो माल कितने का बेचा? 7/8 का। फिर आपने डिस्काउंट दिया D/100 का, तो माल कितने का बेचा? 100 माइनस डी अपॉन 100 का। फिर आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 1/4 का, तो माल कितने का बेचा? 3/4 का। सबका आपस में गुणा कर दो दबा के। 160 इंटू 7/8 इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100 इंटू 3/4। ये वैल्यू किसके बराबर है? 84 के बराबर है। कैंसिल आउट करके डी की वैल्यू आ गई 20%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। किसी आर्टिकल की एमआरपी 20% बढ़ा दी गई, ठीक है। इफ द एसपी इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन प्रॉफिट अमाउंट ऑफ डबल। अगर एसपी को 20% बढ़ाओगे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। इफ द ओरिजिनल एमआरपी ऑफ 300 विच इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सीपी बाय 50% फाइंड द ओरिजिनल एसपी। एसपी आपसे पूछ रहा है, पहले एसपी को ही पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल, यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल और यहाँ पे लिखते हैं न्यू। ये बताओ एसपी कितनी बढ़ाई है? 20%। अगर ओरिजिनल एसपी 100 मान लूँ तो न्यू कितनी होगी? 120। ये बात कर रहा हूँ मैं एसपी की। तो अगर मैं इसका रेशो बनाऊँ तो 5:6 बनेगा बच्चों। ये बात हो रही है एसपी की। तो अगर एसपी को मैं लेट करूँ लेट एसपी, तो ओरिजिनल एसपी अगर 5x रुपीज़ है तो न्यू एसपी कितना होगा? 6x रुपीज़। होगा नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? 6x रुपीज़ होगा बच्चों। जैसे ही आपने एसपी को बढ़ाया, मैंने क्या बोला? एसपी को जितना बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अमाउंट हो गया डबल। तो बच्चे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो पुराना वाला जो ओरिजिनल एसपी कितना है? 5x। अगर 5x में से मैं सीपी घटा दूँ और नए वाले एसपी में से सीपी घटा दूँ तो प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा? क्योंकि सीपी तो चेंज होता नहीं है। तो प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट आएगा ओरिजिनल, ये वाला प्रॉफिट आएगा न्यू, क्योंकि ये बात हो रही है ओरिजिनल की और ये बात हो रही है न्यू की। तो प्रॉफिट हो जाता डबल। तो अगर प्रॉफिट पहले 1 था तो अब कितना हो गया? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको पहले सीपी निकालना है। देखो सीपी क्या है? देखो सीपी के लिए बोला गया ओरिजिनल एसपी, ओरिजिनल एमआरपी आपका 300 रुपये विच इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सीपी बाय द 50%। तो सेकंड वाली लाइन में आपका रेशियो बनेगा एमआरपी और सीपी का। अगर सीपी 100 यूनिट है तो एमआरपी कितनी है? 150 यूनिट, क्योंकि 50% ज़्यादा है, ग्रेटर है। रेशियो आ गया 3:2। 3 की वैल्यू 300 तो 2 की वैल्यू कितनी? 200। तो आपका ओरिजिनल जो ओरिजिनल सीपी है, और सीपी कभी चेंज नहीं होता है बच्चों, 200 रुपये है ना, 200 रुपये। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप पुराने एसपी में से सीपी घटा दो, प्रॉफिट आएगा पुराना वाला, और नए एसपी में से सीपी घटा लो तो नया वाला प्रॉफिट आएगा। इन दोनों में रेशियो कितना है? 1/2। कैसे गुणा कर दो? 10x माइनस 400, 6x माइनस 200, तो 4x बराबर कितना हो गया? 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आपको बेकार लाइन दे रखी है, ज़बरदस्ती वाली लाइन दे रखी है, ठीक है। 50। आपसे पूछा क्या? ओरिजिनल एसपी 5 इंटू 50। ओरिजिनल एसपी कितना आ गया? 250 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर। दोबारा सीखते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो, मैंने सबसे पहले रेशो बनाया ओरिजिनल और न्यू एसपी का, तो रेशो आया था 5:6, तो मैंने लेट कर लिया अगर एसपी आपका 5x है तो न्यू एसपी आपका 6x होगा। जैसे ही एसपी को बढ़ाया प्रॉफिट डबल हो गया। प्रॉफिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपको इक्वेशन बनानी हो तो सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो ओरिजिनल एमआरपी है वो विच इज़ ग्रेटर देन सीपी बाय 50%। तो अगर सीपी 100 है तो एमआरपी 150 है, तो रेशो कितना बना? 3:2। किसका? एमआरपी और सीपी का। एमआरपी 300 है, तो 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 2 की वैल्यू 200 होगी नहीं होगी? जल्दी बताओ। तो सीपी आपका जो आया ओरिजिनल वो आया 200 रुपये, और आपका एसपी आपको पता है 5x पुराना वाला, 6x नया वाला, तो घटा दो दोनों दोनों को। ये जो आप घटाने के बाद ये प्रॉफिट का रेशो बन रहा है ओरिजिनल ओ, और ये न्यू प्रॉफिट का रेशो बनना है वो कितना है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई 50, 5x में रख दिया एक्स की वैल्यू 250, आपका क्या हो गया? ओरिजिनल एसपी। समझ में आ रहा है बच्चों? 250 आपका क्या हो गया? ओरिजिनल एसपी। क्लियर है बात? नेक्स्ट, जी क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जी क्या कह रहा है भाई, इसकी बात सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान तो सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 15 आर्टिकल्स एंड गिव 4% मोर डिस्काउंट। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन यहीं तक ही हम पढ़ेंगे। एक दुकानदार 15 आर्टिकल की खरीद पर एक आर्टिकल मुफ्त देता है, और टोटल कितने जा रही दुकान से? 16। जो कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है क्या आपको? और 4% का एक्स्ट्रा मोर डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट। बेटा देखो, क्या आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हो? ओवरऑल। फिर मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? यहाँ लिखेंगे एमआरपी, यहाँ लिखेंगे एसपी, रेशो से आपको शायद याद हो। दुकान से 16 आर्टिकल जा रहे हैं, पैसा ले रहे हो केवल 15 का, 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, 1/25, 25 रुपये की एमआरपी का माल किस में बेच रहे हो? 24 में, है ना? अब देखो, मैंने बताया था इनको गुणा करते हैं आपस में। यहाँ लिखोगे 16 गुणा 25, और यहाँ लिखोगे 15 गुणा 25, 15 गुणा 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। 5 के टेबल से 5, और ये कितना हो गया आपका? 3। तो रेशियो आया 10:9। 10 रुपये एमआरपी का माल आप 9 रुपये में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो? ओवरऑल डिस्काउंट 1 का। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? डिस्काउंट परसेंट 1/10 मल्टीप्लाई 100, तो डिस्काउंट ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया? 10%। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया? 10%, है ना? अब आपको रेशो पूछ रहा है एमआरपी और सीपी का। बेटे एक मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, अगर कभी भी आपको रेशो निकालना हो एमआरपी और सीपी का, तो कुछ नहीं करते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगा दो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? कैसे? मैं आपको बताता हूँ, समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रॉफिट आपने कितना कमाया? 35%। ये बताओ, आपको रेशो निकालना है एमआरपी और सीपी का, तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 35%। तो टोटल एमआरपी कितनी होगी? 135%। और सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट आपने ओवरऑल कितना निकाल लिया? 10% निकाल लिया, तो सीपी कितना हो गया आपका? 90%। काट दीजिए 45 के टेबल से 3/2, तो रेशो कितना आ गया आपका एमआरपी और सीपी का? 3/2। ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमें केवल इस लाइन को सॉल्व करना था, इस वाली लाइन को, और ये वाला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करना था, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमने कल की क्लास में सीखा था इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस। अगर आप पुरानी बातें भूलोगे तो बच्चों फिर मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप पुरानी बातें भूलोगे तो फिर मैं बच्चों कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आप सोच लो। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए देखो, इसको देखो, 12 आर्टिकल की खरीद पर 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है। दुकान से कितने का है? 16, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है।
तो सबसे पहले इस पूरी को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके आपको पहले आप क्या निकालो, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालो सबसे पहले। यहाँ लिखो MRP, यहाँ लिखो SP। 16 रुपये, 16 आर्टिकल गए, 16 रुपये, 16 आर्टिकल की MRP गई, पैसा लिया 12 का, डिस्काउंट कितने का दिया इसके बाद 1/5 का, 5 MRP का माल 4 का बिक रहा है। तो देखो गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 12 चौके 48, काट देंगे, ठीक है, 16 पंजे 80, 12 चौके 48, ठीक है, काट देंगे इसको हम, 16 पंजे 80, 16 तीय 48। 5 रुपये MRP का माल जब 3 में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितने का दिए, 2 का, तो डिस्काउंट परसेंट ओवरऑल कितना आया, 2/5 मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट कितने का आया, 40% का। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है आपका, 40%। ओवरऑल डिस्काउंट कितना बच्चा आपका, 40%। और प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 20%। तो मैंने अभी आपको रेशो बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको MRP और CP का रेशो निकालना है तो प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, 100 + P और 100 - D बताई थी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 20, तो MRP हो गई आपकी 120% और ये हो गई आपकी 60%। डिस्काउंट 40 है ना, रेशो कितना आ गया आपका, 2/1। तो आपका MRP और CP का रेशो कितना आ गया, 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2:1। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 2:1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 2:1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो कितना सिंपल है, आप खुद सोचो। नेक्स्ट, ये तो मैंने कल बताया था आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इतना, आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। आप क्या करोगे, इस वैल्यू को यूज करोगे, गेट 30% प्रॉफिट। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट कितना कमाया, 30%। अगर डिस्काउंट केवल 5% का दे तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट परसेंट। आपको क्वेश्चन में, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो परसेंट में पूछा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करोगे क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा। मैंने आपको कल तरीका सिखाया था, शायद आपको याद हो, कि MRP को 100% मानते हैं और CP को रुपए में मानते हैं, 100 रुपये। अब देखो, जब आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने परसेंट पे माल बेचोगे, 90% में बेचोगे। और कितना प्रॉफिट कमाया, 30%। तो आप कितने रुपए में बेचोगे, 130 रुपये में बेचोगे। ये आपका परसेंट में SP है और ये आपका रुपये में SP है। आगे पढ़ो, अगर 5% का डिस्काउंट हो तो 95% में बेचोगे, नहीं बेचोगे माल। तो पता क्वेश्चन क्या बन गया, 90% की वैल्यू अगर 130 है तो 95% की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करोगे, 130/90 मल्टीप्लाई 95, यही करोगे नहीं करोगे, 0 से 0 काट दो, 13 का 13 पंजे 65 का 5 कैरी 6, 13 छिंग 13 90 कितने होते, 117, 17 ये 123/9। इतने रुपए में माल बेचोगे, खरीदा कितने में था, 100 में। तो प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट 1235/9 माइनस 100। तो प्रॉफिट हो गया 335/9। यही आपका आंसर होगा, यही परसेंट में आंसर होगा, 335/9। इसको आगे सॉल्व कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा आपका, 65 बचा, 65, 7 नाम 63, 37, 2/9% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आंसर। कितना डायरेक्ट। और ये तरीका मैंने कल सिखा चुका हूँ, याद हो, मैंने बॉक्स में सिखाया था आपको तरीका। अगर पुराने तरीके भूल रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, डिस्काउंट कितने का दिया आपने, ओवरऑल डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट कितने का दिया, 12.5% का। और प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 20% का। तो और आपको कॉस्ट प्राइस दे दी आपको 1400 रुपये, और आपको MRP पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको MRP और CP का रेशो चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे CP पूछ दिया हुआ है, MRP निकालना है, तो CP MRP का रेशो कैसे आएगी, अभी सिखाया था मैंने आपको, 100 + P और 100 - D बताई थी आपको मैंने ये चीज़, बोलो।
तो एमआरपी आ गई आपको 120% और सीपी आपकी 87.5%। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर, ये 1200 हो जाएगा, ये 875। 25 के टेबल से काट रहा हूँ, 25 चौके 100 और 25 अट्टे 200, ये काट रहा हूँ 25 या 75, 25 पंजे 125। तो इसका मतलब यहाँ पर एमआरपी और सीपी का रेशो आ गया 48:35। आ गया नहीं आ गया बताओ। और आप मुझे बताओ यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है, सीपी यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है 1400 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ 35 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1400 रुपये के बराबर है। कितना गुना 40, तो ये भी कितना 40, तो ये कितना हो गया 1920 रुपये। तो इस प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी आ गई 1920 रुपये। क्लियर है बात बच्चे, 1920 रुपये। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको? कितना सिंपल है, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज आएगी। इस प्रॉपर्टी को आप रट लो अपने दिमाग में, अपने दिमाग में क्या डाल लीजिए, घुसेड़ लीजिए आप अपने दिमाग में कि एमआरपी कैसे आता है 100 + पी, सीपी क्या आता है 100 - डी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। आपका आज प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम सारी वेराइटी आपको करा दी है, बस आपको सेशन को समझना था। और अगर आप दोबारा इस देखो 8 पार्ट बने हैं, जब भी फ्री हो, जब आप घर पर हो, तो स्पीड बढ़ाकर 1 से लेकर 8 पार्ट दोबारा देख लेना। आपके चैनल पे पड़े हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कभी जीवन में आपका गलत नहीं होगा। ये आपका ऑफर चल रहा है, आपको पता ही है, मैंने शुरू में ही बताया था। हाफ प्राइस डबल लिमिट मंथ एंड ऑफर 31 मार्च है, आज के लिए ऑफर है। आपको क्या करा गया है, प्राइस को आधा कर दिया है और वैलिडिटी आपकी बढ़ा दी गई है ना, ऑल महापैक्स एंड टेस्ट पैक्स। और आपको अगर ये परचेज करना है तो store.adda247.com की वेबसाइट पर विजिट करिए और ये कोड लगा देना, जिससे कि आपको और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अपकमिंग बैचेस का डिटेल है। सीबी ग्रेड ए का बैच आ रहा है 17 अप्रैल को और यूपीएससी ईपीएफओ का बैच आ रहा है 10 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करिए बच्चों, लाइक जरूर करिए, कमेंट करना है ना, और अपने फ्रेंड के संग शेयर करिएगा। और जो मेरे नए विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलिएगा। क्लियर है बात बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट।